अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कान पर बाल आ जाना यानी कानों पर बालों का उगा आना, ये किस चीज़ की निशानी है? क्या कानों पर बालों का आ जाना ये मौत की निशानी है या फिर दिल के किसी मर्ज़ में मुब्तला होने यानी हार्ट अटैक वगैरह होने की निशानी है? बहुत से लोगों के कानों पर बाल आ जाते हैं, तो इस सिलसिले में अक्सर लोगों का मानना ये है और सोशल मीडिया पर भी ये बातें बहुत तेज़ी के साथ वायरल हैं कि जिस शख्स के कानों पर बाल आ जाएं वो या तो बहुत जल्दी मरने वाला है या फिर उसको हार्ट अटैक वगैरह होने वाला है या दिल का कोई मर्ज़ लगने वाला है। लिहाजा इन बातों का हकीकत से क्या लेना देना है और शरीयत मुताहरा में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है, वो सारी चीज़ें आज आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। देखिए, इस सिलसिले में मैं एक हदीस पाक मुस्नद अहमद की आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुस्नद अहमद की हदीस पाक है जिसमें प्यारे आका हुजूर सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा 40 साल का हो जाता है, 40 साल का, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 3 तरह की बीमारियों से, 3 तरह की बलाओं से महफूज फरमा देता है, यानी 3 तरह की बीमारियां उसको नहीं लगती हैं। पूछा गया वो कौन सी, तो फरमाया एक जुनून यानी पागलपन, दूसरा जुज़ाम यानी कोड़ का मर्ज़ जिसमें इंसान के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां वगैरह टेढ़ी हो जाती हैं। तो हुजूर फरमाते हैं जब बंदा 40 साल का हो जाता है तो उसको कोड़ का मर्ज़ भी नहीं होता। और तीसरा है बर्स की बीमारी, यानी बदन पर जो सफ़ेद रंग के दाग धब्बे हो जाते हैं, इससे भी अल्लाह तबारक व तआला इंसान को महफूज फरमा देता है। और आगे हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा 50 साल का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हिसाब में तखफीफ फरमा देता है, उसके हिसाब को हल्का फरमा देता है। और जब बंदा 60 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ झुकना नसीब फरमाता है। और जब बंदा 70 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो आसमान के फरिश्ते उस इंसान से मोहब्बत फरमाने लगते हैं, सुबहान अल्लाह। और जब बंदा 80 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियां साबित रखता है और उसकी तमाम बुराइयों को मिटा देता है। और जब बंदा 90 साल का हो जाता है, 90 साल की उम्र को पहुंचता है, तो अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह बख्श देता है, उसको माफ़ फरमा देता है और उसके घराने के आदमियों के बारे में उसको शफाअत करने वाला बना देता है। और आसमानों पर लिख दिया जाता है कि ये ज़मीन पर अल्लाह का कैदी है और उसके घर वालों के हक़ में उसकी सिफारिश कबूल की जाती है। लिहाजा अब सोशल मीडिया पर जो ये बातें तेज़ी के साथ वायरल की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं कि जिस शख्स के कानों पर बाल आ जाएं वो या तो बहुत जल्दी मरेगा या फिर उसको हार्ट अटैक होगा। तो देखें, अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि कानों पर बालों का आ जाना, इसका ताल्लुक़ बाज़ औक़ात उम्र से भी होता है। यानी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, वो उम्र रसीदा होता है, तो उसके कानों पर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। और कानों पर बालों का आ जाना ये कभी इंसान के हार्मोन्स की वजह से भी होता है। आप जानते हैं ना कि इंसान के हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। लिहाजा बाज़ औक़ात देखा जाता है कि कभी कभी हार्मोन्स चेंज होने की वजह से इंसान के सीने पर बाल आ जाते हैं, इंसान के सर पर घने बाल हो जाते हैं, इंसान के गले पर बाल आ जाते हैं और भी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर बाल आ जाते हैं। या किसी औरत के हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसकी मूँछों पर बाल आ जाते हैं, या बाज़ औरतों की दाढ़ी पर भी बाल आ जाते हैं, चेहरे पर बाल आ जाते हैं। तो कानों पर बालों का आना ये कभी कभी हार्मोन्स की वजह से भी होता है। लिहाजा जिस शख्स के कान पर बाल आ जाएं उसको नहूसत का बायस समझना या उस शख्स को मनहूस समझना या ये समझना कि वो जल्दी ही मरने वाला है या उसको हार्ट अटैक होने वाला है, तो ये एक बेबुनियाद बात है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी ज़ाहिर है जब कानों पर बाल आना शुरू हो जाएं, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो वो मौत के करीब तो होता ही जाता है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि जो भी दिन आपकी ज़िंदगी का गुजर रहा है, आप दिन ब दिन मौत के करीब होते जा रहे हैं। जो भी साल आपका गुजर रहा है, आप मौत से करीब हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी बढ़ तो नहीं रही, आपकी ज़िंदगी कम हो रही है। लिहाजा जैसे जैसे आप उम्र रसीदा होते हैं, आप मौत के करीब होते हैं। लेकिन ये कहना कि कानों पर बाल आ गए तो साहब मर जाएगा इंसान या फिर उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ये एक बेबुनियाद बात है शरीयत मुताहरा से, और हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।